नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज सबसे पहले बात रक्षाबंधन की। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का यह त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद अपने भाइयों को राखी बांधी। इस खास मौके पर देश के प्राचीन मंदिरों में राखी का यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर देवघर के वैद्यनाथ धाम तक रक्षाबंधन की रौनक देखते ही बनी। वहीं देश की सरहदों पर तैनात जवानों ने बड़े ही धूमधाम के साथ राखी के त्योहार को मनाया और देशवासियों को सुरक्षा का वचन दिया। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जिसे हर आम और खास ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। सरहदों पर भी ये पर्व मनाया गया और देश के मंदिरों में भी विधि विधान के साथ ये पर्व मनाया गया। इस खास मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर की छटा देखते ही बनी। सुबह सवेरे सबसे पहले बाबा महाकाल को जल से स्नान करवाया गया। फिर दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से बाबा का पंचामृत अभिषेक हुआ। ओम नमः शिवाय के जयकारों के बीच बाबा महाकाल का मनोहारी श्रृंगार हुआ। फिर परंपरा अनुसार विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की गई, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज महाकाल मंदिर पहुंचे थे। कोई परिवार संग पहुंचा और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के संग पहुंचा। इस विशेष मौके पर बाबा महाकाल को जरी गोटे और मोतियों से बनी बेहद खूबसूरत राखियां बांधी गई और भगवान को लगाया गया 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग। ये भोग बाद में मंदिर आए श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप बांट दिया गया। रक्षाबंधन के मौके पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए वैसे तो हजारों भक्त आए, लेकिन कुछ जाने माने चेहरे भी बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इन्हीं में से एक हैं टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी, जो भगवान शिव के इस मनोहारी स्वरूप का दर्शन कर भाव विभोर हो गए। भगवान महाकालेश्वर के दरबार में कोई सा भी त्यौहार प्रथम मनाया जाता है और इसी प्रकार रक्षाबंधन भी भगवान महाकालेश्वर के दरबार में प्रथम राखी भगवान महाकालेश्वर को बांधी गई। उसके बाद में भगवान का उसके पहले ही पंचामृत अभिषेक किया गया, भस्म विभूति चढ़ाई गई, धूप दीप करा गया भगवान को। उसके बाद में भगवान महाकालेश्वर को राखी अर्पण कर आरती की गई मंत्रोच्चार द्वारा। बहुत दिव्य दर्शन हुए हैं और मैं पहली बार आया हूँ महाकाल और इतने शुभ दिन पर आया हूँ। और सच बताऊँ तो ये एक बुलावा था, क्योंकि मेरी 9th और 10th शूट थी और किसी कारण मेरी 9th की शूट जो है कैंसिल हो गई। लेकिन मैंने अपना ट्रिप चेंज नहीं किया। मैंने कहा अगर मेरी शूट कैंसिल हो गई कोई नहीं, मैं भोपाल में हूँ, मैं ट्रैवल करके मैं महाकाल के दर्शन करूँगा। आज का दिन प्रोटोकॉल भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहले कोई ट्राई कर रहा था, उसने मना कर दिया कि बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक और जगह मेरे जो दोस्त हैं उनसे पूछा तो वो हो गया। और फिर नेहा भी आ गई, तो वो लिखा हुआ होता है ना, तो रक्षाबंधन भी है और पूर्णिमा भी है और सावन का आखिरी दिन भी है और भस्म आरती मिल गई। मतलब मैं धन्य हो गया। उज्जैन ही नहीं, देवघर के वैद्यनाथ में भी सावन मास की इस पूर्णिमा पर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे थे, जिन्होंने बाबा का जलाभिषेक किया और रक्षा सूत्र अर्पित कर बाबा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। परंपरा के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले बाबा को राखी बांधी गई और भोग लगाया गया। इसके बाद देवघर वासियों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन का परम पावन त्योहार है, जो हर्ष और उल्लास के साथ में सदियों से युगों से मनाया जाता है। हमारे वैद्यनाथ धाम में यह रीत है कि हम कोई भी काम करते हैं तो पहले भगवान शिव को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही स्वयं प्रयोग करते हैं। तो आज इनका जो रक्षाबंधन का जो मुख्य चीज़ है राखी और मिठाई, पहले बाबा वैद्यनाथ जी को अर्पित किया जाता है। उसके बाद में सभी देवघरवासी हर्ष और उल्लास के संग में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। सावन का पूर्णिमा है, सफलता से प्रशासन के द्वारा सबों के सहयोग से मेले का
सुलभता से संचालन हो चुका है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी देवघर वासियों को तथा सभी लोगों को बाबा बैद्यनाथ का ढेर सारा आशीर्वाद। उधर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी राखी के इस खास मौके पर आस्था और भक्ति का अद्भुत मंजर देखने को मिला। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में दर्शन और पूजन के लिए वहां पहुंचे थे, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बना। घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद इन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। हमारा ये महत्वपूर्ण त्यौहार, बहनों के जो त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन है हमारा, जो आज हम लोग इसी अवसर पे हम आज शंकराचार्य मंदिर पे दर्शन के लिए जो शंकर भगवान से हम लोग आए हैं यहाँ पर। जी, व्यवस्था बहुत बढ़िया, हमारे मतलब कि टीम से बहुत अच्छी सी व्यवस्था पर यहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ दर्शकों के लगा हुआ है, काफ़ी लाइन में भीड़ है और हमारे यहाँ पर श्रद्धालु भक्त बहुत दूर दूर से आए हैं। हमने यही प्रार्थना की है कि कश्मीर घाटी में शांति बनी रहे और सब खुश रहें, जो भी आए खुश होके जाए। रक्षाबंधन है तो इसलिए दर्शन करने आए हैं मंदिर। रक्षाबंधन के पर्व की रौनक देश की सरहदों पर भी देखने को मिली, जिसकी एक तस्वीर अटारी वाघा बॉर्डर से सामने आई। वहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवानों को टीका लगाया, उन्हें राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और जो देश के रक्षक हैं उन्हें तो हमें पहले राखी उनको बांधनी चाहिए और हर बहन की यही होना चाहिए, हर बहन को, कि यहाँ पर आके पहले अपने जवानों को राखी बांधे। इस तरह देश के दूसरे सीमावर्ती राज्यों में भी देश की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। जैसलमेर से लेकर मेघालय में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक जवानों की कलाइयों पर बहनों ने राखी बांधी, बदले में जवानों ने देशवासियों की रक्षा का वचन दोहराया। इस रक्षाबंधन के मौके पर बॉर्डर पे हैं, क्योंकि हमारे जवानों को, हर जवान को छुट्टी भेजना हर त्यौहार में मुश्किल रहता है, तो हमने इस रक्षाबंधन में बॉर्डर पे ही महिला कार्मिक और जवानों के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार का प्रबंध किया है, जिससे हमारे जवान को ये ना लगे हम अकेले हैं बॉर्डर पे। उनको हो सकता है उनके परिवार, उनके बहनों को याद आ रहा हो और यहाँ महिलाओं को अपने भाई के याद आ रहा हो, और हम चाहते हैं कि ये त्यौहार अच्छे से हमारे जवान मनाए बॉर्डर पे, और हमने आज इसलिए यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का निर्णय लिया है और सारे जवान बड़े खुश हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए, जैसे कि उनका ये नहीं लग रहा है कि हम परिवार से अलग हैं। वहीं थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भी बड़े ही स्नेह के साथ छात्राओं ने राखियां बांधी। इस मौके पर भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया, साथ में एक संदेश भी लिखा, जिसमें इस अवसर को भारत रक्षा पर्व का नाम दिया गया। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई बहन के प्रेम और विश्वास के इस त्योहार को आम लोगों ने ही नहीं बल्कि देश के शीर्ष नेताओं ने भी हर्षोल्लास के साथ मनाया। और ये 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर स्कूली छात्राओं ने पीएम मोदी को राखी बांधी। इस दौरान पीएम बच्चों को दुलार और प्यार करते नजर आए और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। इसी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर त्योहार की बधाई दी और राखियां बंधवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्कूली बच्चों और ब्रह्म कुमारी संगठन के सदस्यों के साथ रक्षाबंधन मनाया और उन्हें उपहार दिए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया और कहा कि बहनों की सेवा उनके लिए पूजा के समान है। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पारिवारिक माहौल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेड़ों को भी राखी बांधकर प्रकृति की रक्षा का संदेश दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ब्रह्मकुमारी बहन ने राखी बांधी, तो दिल्ली में पीयूष गोयल ने महिला कार्यकर्ताओं और बच्चियों से राखी बंधवाई। देश के हर कोने से एक ही संदेश आया, रिश्तों की मिठास और एक दूसरे की सुरक्षा का संकल्प।
और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के धराली। आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक सैकड़ों लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हालांकि अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए सेना और एनडीआरएफ ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बीच बीच में बिगड़ता मौसम रोड़ा बन रहा है। बावजूद इसके राहत और बचाव एजेंसियां लोगों की मदद में लगातार जुटी हुई हैं। कहीं स्नीफर डॉग्स और हाईटेक मशीनों से लापता लोगों की तलाश जारी है, कहीं लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, कहीं मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है और कहीं खराब रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। ये हाल उस धराली गांव और हर्षिल आर्मी कैंप का है, जहां चंद रोज पहले बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। मुश्किल की इस घड़ी में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी और पुलिस लगातार लोगों की मदद में जुटी हुई है। जगह जगह फंसे लोगों को निकालकर हर्षिल के बेस कैंप पे लाया जा रहा है, जहां लोगों के खाने पीने और इलाज का इंतजाम किया गया है। इस बेस कैंप से बचाए गए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही राहत और बचाव के अभियान में जरूरी मशीनों को भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। धराली की आपदा के बाद एक सबसे बड़ी चुनौती है इवैक्यूएशन। उन लोगों की जो बड़ी संख्या में, चाहे वो पर्यटक रहे हों या तीर्थ यात्री रहे हों, यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हों, इन्हें इवैक्यूएशन करके हर्षिल लाया गया है बेस कैंप पे। और यहाँ से फिर उन्हें भारतीय सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, ये तमाम एजेंसियां एक तालमेल करके उन्हें कोशिश कर रही है कि सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। उत्तरकाशी, देहरादून, भटवाड़ी, जहाँ पर भी सुरक्षित हो सकते हैं, लगातार हेलीकॉप्टर यहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं और इनके जरिए संख्या में एक एक करके धीरे धीरे जो लोगों को बचा करके लाया गया, इवैक्यूएट कराया गया है, उन सबको अब यहाँ से सुरक्षित निकालने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। यानी ये पूरा ऑपरेशन कितना मुश्किल है कि सबसे पहले लोगों को यहाँ से खाली करना। अभी भी एक बड़ी संख्या यहाँ लोगों की जो हर्षिल में मौजूद है, इसीलिए उनके लिए फूड सप्लाई भी आ रही है, खाने पीने का भी सामान आ रहा है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें खाना भी मिल सके। गुड न्यूज टुडे की टीम हर्षिल में उस जगह पर पहुंची जहां आर्मी कैंप आपदा की चपेट में आया था। लापता जवानों की तलाश के लिए स्नीफर डॉग्स ही नहीं, सेना हाईटेक मशीनों का भी इस्तेमाल कर रही है, ताकि अगर मलबे में कोई दबा हो तो उसे फौरन निकाला जा सके। लेकिन राहत और बचाव के इस काम में कई तरह की चुनौतियों का सामना रेस्क्यू टीमों को करना पड़ रहा है। बावजूद इसके सेना के ये जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जमीन से लगभग जिस पे सड़क थी उस पर 30 से 40 फीट ऊंचाई है, यानी इसको खोदना, इसको साफ करना। अब यहाँ पर ये पूरा कैंप था, ये पूरा सेना का कैंप था जो पूरी तरह से समतल हो गया। अब ये सिर्फ पत्थर, मलबे, मिट्टी का ढेर बनकर रह चुका है। हम चमत्कार में यकीन करें या ना करें, लेकिन चमत्कार तो होते हैं और ऐसे में उम्मीद हर किसी को होती है। जिस आईबेक्स कैंप में, हर्षिल में, जहां पर राजरिफ के जवान लापता हो गए थे, वहां बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, हमने एक पॉइंट देखा, दूसरे पॉइंट पर भी स्निफर डॉग ने कुछ हलचल महसूस की है। आमतौर पर ये अगर जमीन में कोई दफन है, कोई दब गया है और अगर वो सांसें ले रहा है तो स्निफर डॉग उसे पहचान लेते हैं, सूंघ लेते हैं। जैसे उसने एक पॉइंट नोटिस किया है, वहां पर भी खुदाई की गई है, फिर दोबारा से स्निफर डॉग को लाया गया है ताकि किसी तरह की कोई संभावना हो। 4 से 5 दिन मलबे में, रेत में, इतने भारी वजन में किसी के बचने की संभावना कम होती है, लेकिन चमत्कार भी होते हैं। एक जगह यहाँ पर स्निफर डॉग ने कुछ हलचल महसूस की है, एक दूसरा पॉइंट भी है यहाँ पर भी, और उसके बाद वहां पर थर्मल मशीन लगा करके टेम्परेचर देखा जा रहा है कि क्या इसके नीचे कोई हो सकता है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हर्षिल के इस सेना कैंप में चल रहा है। हर्षिल जैसे ही कमोबेश हालात धराली में भी है। वहां भी आपदा के बाद से जिंदगी बचाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, वो भी बिना रुके और बिना थके। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान मलबे में जिंदगी को तलाश रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के काम में स्नीफर डॉग्स के अलावा फावड़ों और बड़ी बड़ी खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया है, जो मलबे के साथ क्षतिग्रस्त इमारतों में भी लापता लोगों को तलाश रहे हैं। जब सैलाब आया तो अपने साथ इस घर को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बहा करके लेके आया। घर का नुकसान देखिए किस तरह हुआ, पूरा अपनी जगह पर खड़ा है, अंदर मलबा भरा है, मिट्टी भरी है, लेकिन क्या इसमें संभावना हो सकती है किसी के जीवित होने की? ये एसडीआरएफ के कर्मचारी दरअसल अब जा करके
मशीनों का इस्तेमाल करके इस इलाके को काट रहे हैं। ये देखिए यहाँ से अब एक एक हिस्सा जो है देखा जा रहा है तोड़ करके छत से, और इसके साथ स्निफर डॉग कि क्या मलबे में कोई फंसा हो सकता है, इसीलिए अब इस पूरी छत को तोड़ा जा रहा है। जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कुछ इसी तरह की मुश्किलें हैं कि आपको हर घर, हर वो इलाके, हर जगह जाकर देखना होगा कि क्या उस टेरेन में कोई संभावना हो सकती है किसी के जीवित पाए जाने की, और अगर जीवित ना भी मिले तो कम से कम शव बरामद किए जा सके। देखिए, सर्च ऑपरेशंस में सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए वेदर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मौसम अभी भी जो है बारिश का ही बना हुआ है, और रुक रुक के बारिश जो आती है, हमको काम करने की विंडो जो है थोड़ी कमी मिलती है। जो सुबह की विंडो जब सनी वेदर होता है उसी वक्त जो है काम हो जाता है, वो हो सकता है 3 बजे के बाद लगभग रोज ही बारिश हो रही है, तो ये वो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है हमारे लिए। बट जो भी एडवांस इक्विपमेंट्ट हो सकते हैं और जो सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स की मदद से हम लोग जो ऐसे डेब्रीज में अगर कोई फंसा हुआ है या कुछ और हमको कुछ बरामद हो जाए तो हम उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। राहत और बचाव के इस काम में और तेजी लाने के लिए टूटे हुए रास्तों और टूटे हुए पुलों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि बड़ी मशीनरी को सड़क मार्ग से प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा सके। ये वही राजमार्ग है, मलबे में तब्दील हो गया। अब चिनूक के जरिए भारतीय वायुसेना ने बड़े बड़े एक्सकेवेटर को यहाँ पहुंचाया। अब खुदाई की जा रही है, उस रास्ते को दोबारा खोला जा रहा है, क्योंकि सिर्फ राहत से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि कनेक्टिविटी इस इलाके में बहुत बड़ी चुनौती है। और ऊपर से ये सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीमा का इलाका है। और इसीलिए अब बीआरओ की टीम बड़े पैमाने पर स्केल मिशन मोड पे एक्सकेवेटर लगा करके इन रास्तों को खोल रही है। ये रास्ता पहले से ही गंगोत्री हर्षिल धराली को जोड़ता था। अटवाड़ी से हर्षिल को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो एक बार फिर से यहाँ टूट गया है, और उसे इस वक्त बड़ी जेसीबी के जरिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग हैं यहाँ पर अटके हुए हैं, पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ से 40 किलोमीटर आगे हर्षिल का रास्ता है। सेना, बीआरओ लगातार, खासतौर से बीआरओ लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर रोड इस रोड को मेंटेन करती है। आप देखें बड़ी संख्या में लोग आसपास के हैं जिन्हें आगे गंगनानी जाना है या हर्षिल जाना है, उन्हें वो पैदल जाने पर मजबूर हैं। सेना की अगर बात करूँ, बीआरओ की बात करूँ, तो उनका ये कहना है कि अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे, चाहे जगह जगह पर जहाँ रोड सड़कें टूटी हुई हैं। इसके अलावा गंगनानी में जो बैली ब्रिज लोहे का पुल बनाया जा रहा है उसमें अभी कम से कम 10 दिन का और वक्त लगेगा। राहत और बचाव के इस अभियान के बीच आपदा पीड़ितों की मदद के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई हैं, जो लोगों के लिए खाने पीने का सामान, बिस्तर, जरूरी दवाएं और टेंट जैसी चीजें उपलब्ध करवा रही हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी आपदा पीड़ितों की मदद के लिए 3 ट्रक राहत सामग्री हरिद्वार से भेजी है। अभी जो हम राहत सामग्री भेजी है, ये तो तात्कालिक रूप से अपना एक धर्म उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो पीड़ित हम उनका हाथ बटाएं। बाकी उत्तराखंड के इन जो भी आपदाग्रस्त लोग हैं, उनके जीवन की सुगमता के लिए, उनको दोबारा से खड़ा करने के लिए सरकार तो अपना काम करेगी ही, क्योंकि लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई पानी में बह गई, उनकी ज़मीनें बह गई, उनके घर, होटल सब। कुछ लोगों ने तो जो है इंश्योरेंस आदि करवाया हुआ था, उनकी तो शायद कुछ थोड़ा बहुत उनको मिल जाए। ज़्यादातर लोगों को तो इंश्योरेंस आदि के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, तो उन लोगों की पूरी ज़िंदगी का कमाई पानी में बह गई है। इस बाढ़ में, आपदा में जो है पूरा उनका ख़त्म हो गया सब कुछ। उन सबके लिए सरकार के अलावा जो भी हमसे बन पाएगा, हम स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बताया गया कि आपदा के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जिनमें पर्यटक, मजदूर, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग शामिल हैं। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि प्रभावित इलाकों में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम ने साथ दिया तो जिंदगी बचाने का ये मिशन और रफ्तार पकड़ेगा। धराली से आशुतोष मिश्रा और बटवाड़ी से मंजीत नेकी के साथ ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली एनसीआर के मौसम की करते हैं, जो फिर से बदल चुका है। बीते कुछ रोज से दिल्ली एनसीआर के लोग उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे थे, मगर बीती रात से मौसम ने एक बार फिर करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम का यही कूल अंदाज दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। आसमान में काले घने बादल
ठंडी ठंडी हवा और झमाझम बारिश। मौसम का ये खुशनुमा मिजाज दिल्ली एनसीआर के शहरों में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लेकिन बीते एक हफ्ते से लोग तेज धूप और उमस भरी गर्मी से बेहाल थे और शिद्दत से बारिश का इंतजार कर रहे थे। लोगों का ये इंतजार बीती रात खत्म हुआ और पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश का जो सिलसिला रुक गया था वो फिर से शुरू होने से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये तस्वीरें इंडिया गेट से आई हैं, जहां वीकेंड पर खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग परिवार और दोस्तों के साथ पहुंच गए। जिस तरीके की गर्मी और जिस तरीके की उमस पिछले एक हफ्ते से बनी हुई थी, उससे लोगों को राहत मिली है। सुबह के वक्त टेम्परेचर 28 डिग्री के पास था और अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, 30 के आसपास है। और ये देखिए कई सारे परिवार आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया गेट पे, क्योंकि जब गर्मी का मौसम था तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं दोपहर में सन्नाटा था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कई सारी फैमिलीज लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि लगातार बारिश के चलते राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव की समस्या खड़ी हो गई, जिसका असर ट्रैफिक की रफ्तार पर भी देखने को मिला। लेकिन जैसे ही बारिश कम पड़ी, नगर निगम के कर्मचारी फौरन सड़कों पर जमा पानी को निकालने में जुट गए। साथ ही जिन अंडरपास पर पानी भरने की संभावना थी, वहां बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि गाड़ियों को डूब। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों को देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबर का सिलसिला यहाँ कम नहीं होता। नमस्कार।